शायरा और सुहेल एक साथ खेलते बड़े हुए थे। उन्होंने पहले दर्जे से 7वें दर्जे तक एक साथ पढ़ाई की थी। शायरा के अब्बा बड़ी होती लड़कियों के बाहर निकलने के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उसे घर बैठा दिया गया। उस समय शायरा और सुहेल को लगा था जैसे उनकी खुशियों पर गाज गिर गई हो, मगर दोनों के घर गांव के एक ही गली में होने के चलते उन्हें इस बात की खुशी थी कि शायरा की पढ़ाई छूट जाने के बाद भी वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं थे। उन दोनों के अब्बा मजदूरी कर कर घर चलाते थे, मगर माली हालत के मामले में दोनों ही परिवार तंगहाल नहीं थे। शायरा के चाचा खुर्शीद सेना में सिपाही थे। बड़ी बहन नाजनीन सुहेल के बड़े भाई अरबाज के साथ ब्याही थी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और बेंगलुरु में रहते थे। शायरा का इकलौता भाई जफर था, उससे बड़ा, जिसकी गांव में ही फॉर्चून की दुकान थी। सुहेल 3 भाइयों में बीच का था। अरबाज बेंगलुरु में सेटल था। गुलफान और सुहेल अभी पढ़ रहे थे। सुहेल खूब मन लगाकर पढ़ रहा था ताकि सेना में बड़ा अफसर बन सके। स्कूल से आते ही सुहेल का पहला काम होता शायरा के घर पहुंचकर उससे खूब बातें करना। उस समय घर में शायरा के अलावा बस उसकी मम्मी हुआ करती थी। शायरा कोई काम कर रही होती तो सुहेल उसकी बाह पकड़कर छत पर ले जाता। जब वे छोटे थे तब उनकी योजनाओं में गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों से खेलना शामिल था, मगर वे अब बड़े हो गए थे तो योजनाओं भी बदल गई थी। अब सुहेल को लगता था कि वे शायरा से अपने प्यार का इजहार कर दे, मगर उसके मासूम बर्ताव को देखकर वह ठहर जाता। एक दिन स्कूल से छुट्टी लेकर सुहेल ने शहर जाकर कोई फिल्म देखी। वापस लौटते हुए फिल्म की प्यार से सराबोर कहानी उसके ज़हन पर छाई हुई थी। जैसे ही वह और शायरा छत पर पहुंचे, उसने बिना कोई बात की शायरा का हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि उसने शायरा का हाथ पहली बार पकड़ा हो, मगर उसकी आंखों में तैर रहे प्यार के भाव को महसूस करके शायरा घबरा गई और हाथ छुड़ाकर नीचे चली आई। सुहेल चुपचाप अपने घर लौट आया। अब हालत बदल गए थे। स्कूल से आते ही वो अपना होमवर्क खत्म करता और उसके बाद शायरा के घर जाकर बस उसे देख भर आता। समय बीतता गया। सुहेल की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी थी। घर वाले शादी की बात करने लगे थे, मगर सुहेल कह देता, अभी मुझे CDS की तैयारी करनी है और फिर नौकरी लग जाने के बाद ही शादी करूंगा। एक शाम सुहेल CDS का इम्तिहान देकर लौटा और सीधा शायरा के घर पहुंच गया। शायरा खाना बना रही थी। सुहेल ने हाथ पकड़कर उसे उठाया तो वह धीरे से बोली, क्या करते हो? रोटी बनानी है मुझे। सुहेल ने शायरा की एक न सुनी और छत पर ले आया। वहाँ दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मेरी जल्दी ही नौकरी लग जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शायरा चुप खड़ी रही। उसका दिल तो कह रहा था कि सुहेल उसे अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करे। मैं अब्बा से कहूँगा कि वे तेरे घर आकर हमारे रिश्ते की बात करें, कहकर सुहेल अपने घर चला आया। कई दिन बाद शायरा को खबर लगी कि सुहेल की नौकरी लग गई है और उसे श्रीनगर भेज दिया गया है। यह सुनते ही शायरा को लगा जैसे घर मकान गली कूचा सब बदरंग हो गया हो। न खाने का मन करता था और न ही किसी से बात करने का दिल करता। दिन भर या तो वह काम करती रहती या छत पर चली जाती। रात तो तारे गिनते कब बीत जाती उसे पता ही न चलता। शायरा की यह हालत देखकर एक रात उसकी अम्मी ने अपने शौहर से कहा कि वे सुहेल के अब्बा से उन दोनों के रिश्ते की बात कर आए। अगले दिन शायरा के अब्बू घर लौटे तो शायरा ने उन्हें पानी दिया। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया और बोले, मैंने निज़ाम से बात कर ली है, कहते हैं कि जैसे ही सुहेल छुट्टी पर आएगा तुम दोनों का निकाह कर देंगे। शायरा भागकर कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर खूब मुस्कुराई। उस दिन उसने भरपेट खाना खाया और कई दिनों के बाद अच्छी नींद आई। अब इंतजार था तो सुहेल के घर लौट आने का। एक दिन अब्बू ने बताया कि 1 महीने बाद सुहेल घर लौट कर आ रहा है। यह सुनकर शायरा की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो बस दिन गिनने थे। महीने का समय ही कितना होता है, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि अगर किसी अजीज का इंतजार हो तो एक दिन भी सदियों सा बड़ा हो जाता है। शाम को मौलवी की हाजिरी में दोनों परिवारों के लोगों ने बैठकर 10 दिन बाद का निकाह तय कर दिया। शायरा को यकीन ही नहीं था कि उसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। घर में चूंकि चहल पहल थी, इसलिए सुहेल से मिलने का तो कोई सवाल ही न था। बस तसल्ली यह थी कि 10 ही दिनों की तो बात थी।